बच्चों पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, उसके अंतर्गत हमने आपको बहुत सारी रिएक्शन बता दी हैं कि नहीं। आज देखो हम लोग पढ़ेंगे एक नई रिएक्शन। हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन की धातुओं के साथ अगर अभिक्रिया कराएं, किस किस धातु के साथ ये अभिक्रिया करता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तब फिर क्या बनता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक, इससे पहले हमने आपको जो हेलो एल्केन की कई सारी रिएक्शन बता दी हैं, आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले कौन कौन बताई थी, SN1 यही तो बताई थी, और SN2 सबसे पहले हेलो एल्केन की ये रिएक्शन बताई थी। उसके बाद फिर विलोपन अभिक्रिया बताई थी। फिर कौन सी बताई थी, विलोपन अभिक्रिया। इसी में आई थी 3 प्रकार की रिएक्शन, E1, E2 और ECB आपको बताई थी, हैं याद होंगी आपको। इसके बाद तीसरे नंबर में हमने आपको बताया था OH निगेटिव द्वारा X निगेटिव का प्रतिस्थापन, बताया था कि नहीं। फिर इसके बाद OR निगेटिव द्वारा X निगेटिव का प्रतिस्थापन। फिर उसके बाद फिर कौन सी थी, X निगेटिव का प्रतिस्थापन इसके द्वारा, और किसके द्वारा थी, लास्ट में को बताई थी किसके थी। नहीं भाई, इसके बाद जो कल बताई थी वो कौन कौन से देखो बेटा, हाँ साइनाइड CN निगेटिव के द्वारा थी। और इसके बाद X निगेटिव का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, NO2 निगेटिव के द्वारा थी, है ना, ये बता दिए थे कल। और कोई थी इसके अलावा, लगभग इतनी आपको रिएक्शन हमने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये टोटल रिएक्शन जो है हमने आपको बता दी है। यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो X निगेटिव यानी हैलोजन आयन का प्रतिस्थापन जो है इनके सबके द्वारा होता है। कैसे होता है ये सब बताया डिटेल में। आज की रिएक्शन जो हम लोग कितनी होगी टोटल, अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन टोटल यहाँ पे हो चुकी हैं। आज जो हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराएंगे तो फिर क्या बनेगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो धातु लेते हैं सोडियम के साथ, अगर हम सोडियम के साथ हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो 7वें नंबर की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो अगर हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएं, किसी धातु के साथ। धातु में मेन रूप से कौन है, सोडियम। सोडियम के साथ कराएंगे तो क्या बनता है उसका निर्माण हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब हम सोडियम के साथ निर्माण कराते हैं, सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं हेलो एल्केन की, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले इसका नाम याद रखिए कि यह एक तरीके से नाम अभिक्रिया है। ये कौन है, नाम क्रिया। और इस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का क्या नाम है, वुड्स अभिक्रिया। ये एक नाम अभिक्रिया है और बिल्कुल आपको याद रखना है, इसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, पेपर में पूछ ली जाएगी वुड्स अभिक्रिया क्या है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जब हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, ठीक है, तो एल्केन का निर्माण होता है। कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, याद रहेगा कि नहीं, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन कौन होता है आपको समझा चुके हैं हम लोग। ठीक है, RX जो है ये हेलो एल्केन है। देखो इधर ये RX ये हेलो एल्केन है। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ। लेकिन ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि जब भी आप इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे एक व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए। व्यक्ति बोल रहे हैं, अभिकर्मक होना चाहिए, वो होना चाहिए ईथर। कैसा होना चाहिए, ईथर। और जो ईथर है वो शुष्क ईथर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शुष्क ईथर। शुष्क का मतलब बिल्कुल सूखा हुआ, नमी बिल्कुल उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसा ईथर होना चाहिए, शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम लोग अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर। ठीक है, बात समझ पाए। तो हमने क्या बताया, ये है हेलो एल्केन, इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो फिर देखो क्या होता है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम, इसके 2 अणु होंगे और इसके भी 2 अणु होंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। सोडियम के भी 2 अणु लेंगे और इसके भी 2 अणु लेंगे। 2 अणु का मतलब यहाँ पे भी 2 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 2 अणु। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब 2 अणु इसके लोगे और 2 अणु इसको लेंगे, तो आपको याद रखना, हम इसको अगर RX को ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत, R सिंगल बॉन्ड X 2 बार ऐसे लिख दें। एक अगर चाहे 2 करके ऐसे लिख दो, और 2 लोग हैं तो अलग अलग दिखा दो, RX नहीं दिखा सकते हैं। और तुम चाहो तो अपना ऐसे भी दिखा सकते हो, 2 कर दिया कि 2 हैं। बात समझ पाए, जैसे भी आपको दिखाना हो आप दिखा सकते हो। तो RX को आपने ऐसे दोबारा, हमने ऐसे 2 अणु लिए हैं, तो इसको हम 2 बार ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इन पर प्लस का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, होगा क्या बच्चों इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में देखो 2 यानी हैं, 2 सोडियम के अणु हैं, ये क्या करेंगे, 2 हैलोजन के अणुओं के साथ क्रिया कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हो सोडियम जो होता है वो धन आयन होता है, आयन बनाता है। और ये जो है देखो हैलोजन है, ये
निगेटिव बनाते हैं। तो द्वि सोडियम के आयन इसके द्वि हाइड्रोजन आयनों के साथ क्रिया कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रिया कर लेंगे। तो देखोगे तो क्या बनेगा? NaX। क्या बनेगा? NaX। लेकिन कितने अणु बनेंगे NaX के? 2NaX बनेगा। क्या बनेगा? 2NaX बनेगा। प्लस जो ये तो सह उत्पाद के रूप में होगा, लेकिन मुख्य उत्पाद क्या बनेगा वो देखोगे। तो इधर कौन बचा है? RR। कौन बचा है? RR। और ये RR आपस में जुड़ जाएंगे। क्या कर लेंगे? ये जुड़ जाएंगे। और जुड़ जाएंगे तो ये बना लेंगे R सिंगल बॉन्ड R। आपके तो ये क्या बना है? तो ये एल्केन है। क्या ये? एल्केन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो हमने क्या बताया, जब कभी हैलो एल्केन सोडियम के साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एल्केन का निर्माण करता है। और यही अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? यही अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। याद रहेगा कि नहीं? बिल्कुल सरल सा है। जब कभी हैलो एल्केन की क्रिया हम सोडियम के साथ कराते हैं तो हैलो एल्केन के कितने अणु होने चाहिए? 2। हैलो एल्केन के कितने अणु हैं? देखो 2। सोडियम के कितने अणु हैं? 2। तो 2 अणु इसके और 2 अणु उसके। इसके 2 अणु हैलो एल्केन के हाइड्रोजन से 2 अणुओं से क्रिया करके NaX का निर्माण कर देंगे। ठीक है। और जो ये बचेगा यहाँ पर RR मिलकर के आपस में बंध बना लेंगे, जिससे ये क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। R सिंगल बॉन्ड R क्या बन जाएगा? एल्केन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। नहीं समझ पाए? अब इसका उदाहरण देके आपको समझाएं, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। जैसे उदाहरण अगर देते हैं हम इसका, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो R सिंगल बॉन्ड X है। तो R सिंगल बॉन्ड X कीजिए। हम उदाहरण कौन सा लेते हैं? हाँ, छोटा सा ले लो कोई भी। CH3 R की जगह क्या आ गया? CH3 X की जगह आ गया Cl। 2 अणु लेने हैं तो दोनों अणुओं को आप ऐसे लिख दो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। चाहो तो अपना 2 करके लिख सकते हो। ठीक है। और प्लस किसके साथ क्रिया करा रहे हो? 2 अणुओं, सोडियम के 2 अणुओं के साथ। सोडियम के 2 अणुओं के साथ। अब इसके बाद एरो बनाओगे। यहाँ कौन है? शुष्क ईथर। तो ईथर आप वैसे ही लिख दोगे। शुष्क ईथर को आप वैसे ही लिख दोगे। ठीक है। अब फिर क्या होगा? तुरंत आपको पता है, देखो इसके 2 क्लोरीन जो हैं, इसके 2 क्लोरीन इस सोडियम के साथ चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2NaCl निकल जाएगा। 2NaCl निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। यहाँ पे 2NaCl। ठीक है। 2 नमक के अणु जो है वो निकल जाएंगे। अब बचेगा क्या? देखो CH3 और CH3। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या बन गया ये? बताओ, इसका नाम बताओ। एथेन बन गया। ये क्या बन गया? एथेन है तो है 2 अणु। IUPAC नाम करना ही सिखाया, सब भूल गए। इसका नाम क्या है? एथेन। क्या बन गया ये? एथेन। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बन की श्रृंखला थी, एक अणु वाली थी, एक कार्बन अणु वाली थी, एक कार्बन का परमाणु था। लेकिन जब तुम्हारा उत्पाद बना तो 2 कार्बन के यहाँ पे अणु आ चुके हैं कि नहीं? ठीक है। तो वुड्स अभिक्रिया में जब कभी आपको ऐसे रिएक्शन की जरूरत पड़े कि जहाँ पर एक कार्बन के अणु को आपको 2 कार्बन के अणुओं में चेंज करना पड़े, तो वहाँ वुड्स अभिक्रिया लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? वुड्स अभिक्रिया। इसके अलावा CH3Cl के अलावा आप C2H5 ऐसे कोई भी ले लो। मान लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है। ये है, इसकी क्रिया हम सोडियम के साथ कराते हैं। तो सोडियम के 2 अणु लेने होंगे, इसके भी 2 अणु, तो इसके भी 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो 2 अणु इसके ले लिए कि नहीं? तो ये आपस में क्रिया करेंगे। कौन? सोडियम का 2 सोडियम के अणु Br के 2 अणुओं से, 2 है ना, इसके 2 अणुओं से क्रिया करके क्या बना देंगे? 2NaBr। क्या बना देंगे? 2NaBr बन जाएगा। प्लस अब देखो इधर क्या बनेगा? इधर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, या इसे देखो C2H5 है ये कि नहीं? C2H5 है तो इधर हो जाएगा C2H5। तो 2 है ये, देखो C2H5 2 है, सिंगल बॉन्ड C2H5। बताओ बन जाएगा कि नहीं? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। अब ये क्या बना है? इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या हो जाएगा? यानी 2 कार्बन ना है। देखो 1 2 कार्बन से क्या बन गया? 4 कार्बन। 4 कार्बन की श्रृंखला, 2 कार्बन की श्रृंखला रहा है, 4 कार्बन की श्रृंखला बन गई इसमें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन तो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? सम्मा सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब दोहराते तो हो ना ही तुम लोग, IUPAC नामकरण वगैरह। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है। और ये किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ईथर की उपस्थिति। ठीक है। बात समझ पाए? तो ये उम्मीद है आपको ये इसके उदाहरण समझ में आए होंगे। क्लियर? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी तरीके से अगर देखो
एक कार्बन की श्रृंखला थी तो 2 कार्बन की श्रृंखला मिली, 2 कार्बन की श्रृंखला थी तो 4 की मिलेगी, 3 कार्बन की श्रृंखला होगी तो 6 की मिलेगी, 4 कार्बन की श्रृंखला होगी तो 8 की मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? जस्ट दुगुना श्रृंखला हो जा रही है कौन है अभिक्रिया की में, वुड्स अभिक्रिया में। तो वुड्स अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी, तो उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसमें देखो ये हमने लिखाया है कि जब हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, ये एल्केन है और इसी हिसाब से उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसके उदाहरण भी हमने आपको दे दिए, नोट कर लो इसको। तो देखो बच्चों, अब इसी रिएक्शन पे कुछ परिवर्तन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है एथेन से ब्यूटेन को में परिवर्तित कीजिए। एथेन को क्या में बदलना है? ब्यूटेन में परिवर्तन, कन्वर्जन देता है आपको। तो सबसे पहले इसके लिए आपको हमने बताया था शुरू में, इस तरीके के 1-2 रिएक्शन बताई थी आपको कन्वर्जन का। तो एथेन से अगर ब्यूटेन में आपको परिवर्तन करना है तो सबसे पहले आप एथेन लिख लीजिए और उधर ब्यूटेन लिख दिए। तो देखो परिवर्तन करो, तो एथेन का फार्मूला एथेन है तो तुरंत आप लोग जानते हो 2 कार्बन, मेथ एथ 2 कार्बन होंगे, एन आ रहा है ना तो सिंगल बॉन्ड सब में होगा। तो 2 कार्बन लिख लो, 2 कार्बन लिख लिया और सब में क्या होगा? इस सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं? और यहाँ पे देखो एथेन है तो CH कितनी आ जाएगी? 3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन हो गया। एथेन से क्या बदलना है? ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए होता है, एन आ रहा है कि नहीं? सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। तो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। तो कुछ में दिख रहा है ना वहाँ तक? देखो ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन तक है ना। तो 1 2 3 4 सब में कितने लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, सब में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ब्यूटेन बोल लाना एन सब में। अब हाइड्रोजन रख दो तो इसके पास हाइड्रोजन कितने आएंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, समझ पाए? ऐसे तो बनेगा। तो ये हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है, लेकिन डायरेक्टली का इसे तीर लगा के किधर पहुँच गए? कैसे बना होगा? कैसे बताओगे? ये तो बनाने के लिए देखो इसमें हो क्या रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2 कार्बन की श्रृंखला है, 2 कार्बन की श्रृंखला 4 कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन करना है। तो ऐसा तो इसी रिएक्शन में होता है, यही रिएक्शन में होता है कि नहीं? वुड्स अभिक्रिया में ऐसा होता है कि 2 कार्बन की श्रृंखला 4 कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन हो जाती है। तो तुम लोग ऐसे कर दो, यहाँ पे लिख दो एरो और यहाँ लिख दो शुष्क ईथर हैं, ठीक है, और यहाँ लगा दो सोडियम के अणु, सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा भैया। वो तब कार्बन की श्रृंखला के लिए ऐसा था जब यहाँ पर हेलो एल्केन है। अब यहाँ का हेलो एल्केन है क्या? ये तो खुदा एल्केन है, इसको पहले हेलो एल्केन में बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? हेलो एल्केन में इसको बदलना पड़ेगा। बात नहीं समझ पा रहे हो? तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? तो इसकी रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ करा दो तो हेलो एल्केन बन जाएगा। तो पहले क्या करोगे? पहले आप इसकी रिएक्शन किसी हेलो एल्केन के साथ कराओ। तो मान लेते हैं इसकी अभिक्रिया हम Cl के साथ कराते हैं, क्लोरीन का Cl2 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? क्लोरीन के साथ करा देते हैं। तो जब क्लोरीन के साथ कराओगे तो ये हेलो एल्केन में परिवर्तन हो जाएगा। तो हेलो एल्केन में परिवर्तन के लिए अभी देखो क्या हो जाएगा? CH3 या फिर ऐसे लिख दो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, एक H चला जाएगा, उसी की तरह जुड़ेगा कि नहीं? नहीं समझ पाए? बात नहीं समझ पा रहे हो? ये बता चुके हैं। देखो Cl2 है तो Cl जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह अपने प्रतिस्थापित हो जाएगा और Cl निकल जाएगा। वो पूरी थोड़ा लिख के दिखाएंगे रिएक्शन कैसे हुआ है, बस तुरंत दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसे करवाए थे सबसे पहले शुरू में। ठीक है, क्लियर? तो इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा C2H5 और Cl बन जाएगा कि नहीं? और C2H5Cl से अब ये जब बन गया है तो अब इसकी क्रिया करा दो सोडियम के साथ। किसके साथ करा दो? सोडियम के साथ। लेकिन सोडियम कितने अणु? 2। तो सोडियम के 2 अणु यहाँ पर आपको ऐसे दिखाना पड़ेंगे कि इसके 2 अणु तो इसके भी 2 अणु आप ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, अणु तो बहुत होंगे ना उसके, तो सोडियम के साथ कराएंगे। और बस अब फिर इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ईथर। किसकी उपस्थिति में? ईथर। तो इसकी अभिक्रिया हम ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराओगे तो आपको पता है कि जो ये Na है ये Cl के साथ निकल जाएगा और C2H5 देखो, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 बन जाएगा कि नहीं? वही तो है C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ पाए? C2 यानी कार्बन कितने? C2H5 तो कार्बन हो गया 4, H5 का हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। गिन लो, देखो 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 2 और 4 10। तो C2H5 ही तो है कि नहीं? ठीक है, तो आपको समझ पाया कि नहीं कैसे चलेंगे ऐसे? इस रिएक्शन इससे पहुंचना है तो सबसे पहले क्लोरीन के साथ क्रिया कराया तो ये बना, इसकी सोडियम के साथ कराया, फिर ईथर के उपस्थिति कराएंगे तो ये बन जाएगा। तो ये हो गया परिवर्तन। ठीक है, अब डायरेक्टली ये वाली अभिक्रिया को देखेंगे तो इस अभिक्रिया में क्या दिया गया? देखो इसमें कह रहे हैं प्रोपिल क्लोराइड। तो प्रोपिल मतलब 3 कार्बन। प्रोपेन होता है, प्रोपेन से बना है प्रोपिल,
तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, सी क्लोराइड है प्रोपिल क्लोराइड, तो C3H7 और Cl नहीं हो जाएगा, बताओ, यही तो है प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है, C3H7 और Cl। अब इसकी हमें क्या हम पूछना है, हेक्सेन, तो 3 से हेक्स मतलब 6 कार्बन पूछना है, तो दुगना कर रहे हैं, तो क्या मतलब हमें क्या उनसे रिएक्शन काम में लानी पड़ेगी, यही वही लानी पड़ेगी, है वो सब क्रिया काम में लानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, द्विसोडियम के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, द्विसोडियम के साथ, हैं, बात समझ पा रहे हो। और इसके भी कितने अणु, 2 अणु, और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, और जहाँ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो आपको पता है कि हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेक्सेन का मतलब C3H6 सिंगल बॉन्ड C3H6, ऐसे तो बनेगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा हेक्सेन बन गया। क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा तो उसे थोड़ा दिखाना है हमें बस कन्वर्ट करना है, पूरी रिएक्शन थोड़ा दिखानी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वर्जन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, और ये रिएक्शन अगर आपको याद रहेंगी तो आप कन्वर्जन सही कर लोगे, रिएक्शन नहीं याद रहेंगी तो आपको कन्वर्जन नहीं आएगा। तो इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट, इसी से जुड़ा हुआ ही कन्वर्जन, ठीक है। ये थोड़ा सा सही कर लो बच्चों, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे H7 और ये H7 होगा, ठीक है, इसको सही कर लो, वो यहाँ पे समझ लो। अब ये हो जाएगा क्या, ये हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2, ठीक है, तो इस तरीके से ये हेक्सेन हो जाएगा, ठीक। अब सही कर लो, क्योंकि ये क्लोरीन चला जाएगा तो 7 तो रहेगा ना, वो 6 कर दिया हमने। तो देखो बच्चा, अगली रिएक्शन जो है हम लोग जिंक के साथ अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। कौन अभिक्रिया है, जिंक के साथ। अभी सोडियम के साथ जब हेलो एल्केन की क्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स नाम के वैज्ञानिक थे, रासायनिक है, उन्होंने उसको बनाया था, तो वुड्स अभिक्रिया हो गई। और ये अभिक्रिया जिंक के साथ जब हम किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं तब भी कुछ बनेगा, क्या बनेगा वो अभी देखेंगे, परंतु इसका भी नाम है, ये अभिक्रिया नाम अभिक्रिया है, इसका भी नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, ठीक है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। याद रखना ये चीज़ें, 4 लगभग नाम अभिक्रियाएं हो चुकी हैं, ठीक है। ये कौन सा अभिक्रिया है, फ्रैंकलैंड, और नाम अभिक्रिया जरूर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे फ्रैंकलैंड हो गई, इससे फ्रैंकलस्टाइन इससे पहले पढ़ाए थे, स्वार्ट्ज पढ़ाया था, और ये वुड्स हो गई, और ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो गई। 4 हो गए, इनको आप लोग डिटेल से इनको पढ़ते रहना। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कितनी मिल गई, यहाँ पर आपको समझ में आ गई, यहाँ नाम क्रिया, ये भी एक नाम क्रिया। तो जब हम क्या करेंगे, अब हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, जिंक के साथ। एक चीज़ यहाँ पे देखें, जब अभी हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम करा रहे थे सोडियम के साथ, तो सोडियम जो है सोडियम जो है बच्चों, ये Na पॉजिटिव बनाता है, और जो जिंक होता है, जिंक ये क्या बता है, Zn पर डबल पॉजिटिव बनाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जिंक पर डबल पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये चूँकि सिंगल पॉजिटिव बनाता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, और जिंक जो है डबल पॉजिटिव बनाता है। तो जिंक की अगर हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो एक क्लोरीन से इसका पेट भरेगा क्या, नहीं, तो कितने क्लोरीन आएंगे, 2, ZnCl2 बनाएगा। और ये क्या बनाता है, NaCl2 बनाता है क्या, नहीं भाई, अगर एक पॉजिटिव को उदासीन करने के लिए एक निगेटिव, तो Cl आएगा इसके साथ, देखो Cl आएगा तो NaCl बन जाएगा, और इसके साथ अगर Cl आएगा तो काम बनेगा इसका, नहीं बनेगा, ये कहेगा वो भेजो। तो जब 2 आएंगे तो 2 निगेटिव हो जाएगा, तो ये ZnCl2 बनाता है, जिंक क्लोराइड, ठीक है, बात समझ पाए। तो यहाँ पर हमने बताया कि इसको समझिए। तो इसमें क्या करेंगे, जब कभी कोनो हेलो एल्केन को लेंगे, किसको लेंगे, हेलो एल्केन कौन होता है, आप लोग जानते हो तुरंत, RX, ये है हेलो एल्केन, RX, ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ। तो RX की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, जिंक के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, जिंक, Zn, जिंक के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, जिंक के साथ कराएंगे, ठीक बच्चों। तो जब जिंक के साथ कराओगे, आपको याद रखना है कि वो वाली जो क्रिया थी वुड्स अभिक्रिया, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे थे, और इसको भी हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में दोनों अभिक्रियाएं हो रही थी, शुष्क ईथर। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, क्लियर। अब शुष्क ईथर का फार्मूला तो याद रहेगा ना सबको, RO सिंगल R', ठीक है, ये ईथर होता है, ठीक है, क्लियर। डिटेल में जब चैप्टर आएगा तब फिर बताएं। तो ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम कराएंगे, तो होगा क्या, देखिए आप लोग, ये जिंक है,
ये अकेले इस x को लेकर चला जाएगा क्या? नहीं, ये कितने को मांग रहा है? x को 2, तो 2 को मांग रहा है, तो यहाँ 2 लाना पड़ेगा इनको, नहीं लाना पड़ेगा? यानी हेलो एल्केन एक अणु से काम कर चलेगा? नहीं, कितने लाने पड़ेंगे? 2 ही, तो एक और ला दो, या तो 2 लिख दो या तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत? ठीक है, अब जब लाओगे, अब इसको 2 करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये भैया अकेला 2 का संभाल लेगा, जबकि वो वाले सोडियम में क्या था, सोडियम 2 आते थे, तब 2 क्लोरीन को 2 x को संभालते थे, और ये अकेले संभाल लेगा, काहे के मारे? क्योंकि इनके पास भैया 2 धन आयन है, हैं, और इनके पास एक ऋण आयन है, तो ये 2 अणु इसके लेंगे और इसका 1 अणु। याद रखना है, गलती वहाँ नहीं करना है एग्जाम, ठीक है? तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये आपस में क्रिया कर जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो निकलेगा क्या? ZnX2, क्या निकल जाएगा? ZnX2 निकल जाएगा, ठीक है? प्लस अब जो मेन बनेगा देखो, R सिंगल बॉन्ड R, क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड R, एल्केन बनेगा कि नहीं? ठीक है, बात समझ पाए? तो इसमें भी एल्केन बन रहा है और उस वाली में भी एल्केन ही बन रहा था। कौन सी अभिक्रिया वो थी? वुड्स अभिक्रिया। ये कौन सी है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जिंक से कराते हैं। हेलो एल्केन की किसके साथ कराते हैं? जिंक से। वुड्स अभिक्रिया में किसके साथ कराते हैं? सोडियम से कराते हैं, ठीक है? याद रहेगी नहीं? आगे देखें, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? इसका नाम लिख देते हैं, ये भी एल्केन है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण का मतलब वही, ये इसका फार्मूला है एक तरीके से, मेन कोई भी यहाँ पर R की जगह कुछ भी रखो। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक? देखेंगे तो भाई यहाँ पर बच्चों हम ले लेते हैं R की जगह, फिर से वही उदाहरण ले जो पुराने लिए थे, चाहो अपना बदल के ले लो, जो भी लेना हो। तो R की जगह लिख दो CH3, Cl की जगह रख दो Br, Cl बहुत बार आ चुका है, और इधर देखो प्लस Zn, जिंक आ जाएगा। और इसके कितने अणु लेने हैं? 2। कितने लेने हैं? 2। तो चाहो अगर तुम्हें इसे 2 कर दो तब भी तो दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इसे लिख दो, तो 2 अणु तो इसका मतलब Br भी 2 है वहाँ, तो ये इसके साथ मिलकर के क्रिया कर लेगा, ठीक है? और उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? शुष्क ईथर की उपस्थिति यहाँ पर होनी चाहिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति बच्चों होनी चाहिए। तो जब करोगे इनकी अभिक्रिया तो करने में जो 2 Br हैं ये एक Z के साथ निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा? ZnBr2 और प्लस इधर क्या बनेगा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम है इसका? एथेन। तो यहाँ भी वही बन रहा है, ठीक है? बस अंतर इतना है कि यहाँ पे हम जिंक के साथ क्रिया करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? ऐसे तुम और कोई भी ले सकते हो, 4 वाला ले लो, ठीक है? तो ऐसे कोई भी तुम ले लो, C2H5 है, सिंगल बॉन्ड Cl प्लस Zn के साथ करा दो अभिक्रिया, ठीक है? कितने अणु लेंगे इसके? 2। कितने लेंगे? 2। तो जब कराएंगे अभिक्रिया तो तुरंत आपको पता है कि जो Zn है वो Cl के साथ अभिक्रिया करके निकल जाएगा, अच्छे बच्चों की तरह है। तो ZnCl2 बन जाएगा, ठीक है? ये तो निकल ही जाएगा, ये तो सह उत्पाद है। अब मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? बात समझ पाए? तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन जो है ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, और इससे पहले वाली जो हमने बताई थी वो वुड्स अभिक्रिया है। दोनों में अंतर याद रखना है कि वुड्स अभिक्रिया में हेलो एल्केन की क्रिया किसके साथ कराते हैं? सोडियम के साथ। वुड्स अभिक्रिया में सोडियम के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? ठीक है? और जो फ्रैंकलैंड है इसमें किसके साथ कराते हैं? ठीक है, जिंक के साथ। थोड़ा बहुत इसमें चाहो तो ट्रिक बनाने का सोच लो कि थोड़ा बहुत भूलोगे तो ऐसे देखो, लैंड आ रहा, लैंड माने जमीन होता है, और जिंक जमीन, जिंक जमीन, ठीक है? तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया जिंक, लैंड आ रहा है, लैंड मतलब जमीन, और जिंक मतलब जमीन, आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे आप भूलोगे नहीं, थोड़ा सा इससे लिंक करते रहेंगे कि हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ कराते थे? जिंक के साथ, और वुड्स अभिक्रिया में सोडियम के साथ। बात समझ पाए? क्लियर? कैसे आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।